हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक एमसीक्यूज टाइप क्विज। और इस क्विज में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि इस क्विज का आंसर क्या होगा और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इसके आंसर क्यों नहीं है। मेरा ये वादा ही नहीं, पूरी तरह से दावा है कि अगर इस तरह की क्विज को आप रेगुलर देखते हैं तो आपकी जो ग्रामर के बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला हमारा क्वेश्चन है ज्यूरी डैश ऑफ वन माइंड। ऑप्शंस हैं आपके वर, आर, हैव और वाज। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं और अपना नाउन जो आया है वो है ज्यूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाज। देखिए मैं आपको बता दूं, ये ज्यूरी जो वर्ड दिया है ये कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी का मतलब है एडवोकेट्स जो होते हैं उनकी एक टीम होती है। अब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये एक आइडिया को इंडिकेट करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो ये हो जाएगा सिंगुलर। और अगर ये डिवाइडेड होते हैं तो ये हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पे सारे जूरी के मेंबर्स है, वन माइंड है, तो इसलिए ये हो जाएगा सिंगुलर। यहाँ पे वर प्लूरल है ये आएगा नहीं, आर प्लूरल है ये आएगा नहीं, है प्लूरल है ये आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया वॉज। अगला क्वेश्चन है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश प्रेजेंट देयर। हमारे ऑप्शन हैं वर, आर, हैव और वॉज। चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शंस में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा वर। देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल के अनुसार हमें यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, अगर द लार्ज नंबर ऑफ होता तो हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते, लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आर का कोई औचित्य नहीं है, हैव का कोई औचित्य नहीं है, वाज का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर का यूज किया, हालांकि आर भी इसके साथ में आ सकता है। द किंग एंड पोइट डैश बीन ऑनर्ड। ऑप्शन है आपके वर, हैज, हैव और वॉज। ये चार ऑप्शन हैं और आपको इसमें से देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है हैज। देखिए द किंग एंड पोइट, ये जो नाउन दिया गया है इसमें किंग के पहले एक आर्टिकल लगा है लेकिन पोइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो केवल एक ही पर्सन है, एक पर्सन है, तो इनके साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, वाज जो है वो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वाज बीन ऑनर्ड का तो कोई लॉजिक बैठता नहीं, कोई तुक बैठता नहीं। वाज बीन ऑनर्ड सेंटेंस में बनेगा नहीं, सही ढंग से फॉर्म होगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा किंग एंड पोइट हैज बीन ऑनर्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश मी द मोस्ट। अपील, अपील्स, हैव अपील्ड, अपीलिंग। ये चार ऑप्शंस आपके हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों अपील्स। देखिए ब्रेड और बटर दोनों चीज़ों को एंड से जोड़ा गया है, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन ये एक आइडिया को इंडिकेट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियज, दाल बाटी चूरमा, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो एक यूनिट को इंडिकेट करते हैं दो या तीन होने के बावजूद भी, इसलिए उनके साथ में वर्ब जो आएगी वो हमारी सिंगुलर आएगी। अपील प्लूरल है वो आएगा नहीं, हैव अपील्ड, हैव प्लूरल है ये आएगा नहीं, केवल अपीलिंग आएगा नहीं क्योंकि साथ में इज एम आर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैज और इज। ये चार ऑप्शन आपको दोस्तों दिए गए हैं और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे इज। देखिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स हालांकि प्लूरल है लेकिन ये जो है वो एक बुक का नाम है, तो बुक सिंगुलर होगी, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा वो है सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है ये आएगा नहीं, आर हमारा प्लूरल है, हैज और इज ये दो सिंगुलर है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हैज एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ इसका कोई तुक नहीं है, यहाँ पे आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा इज। यू एंड आई डैश फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके एम, आर, इज और वाज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें दिमाग लगा के सोचना होगा कि कौन सा हमारा आंसर सही है। दोस्तों इसका आंसर आर है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे आई यहाँ पे दिया है तो हमारा आंसर एम होगा। देखिए यू और आई इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों में से दो पर्सन को जोड़ा जाएगा एंड से, तो हमें वर्ब जो काम में लेनी है वो प्लूरल काम में लेनी है। एम यहाँ आएगा नहीं, इज हमारा सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर है, तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे आर। अगला है यू और ही डैश टू ब्लेम। ऑप्शन है आपके वर, आर, डज और इज। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इज। देखिए दोस्तों हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे कि पिछले सेंटेंस में क्या था और अब वाले सेंटेंस में क्या है। देखिए इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने और से जोड़ा है, यहाँ पे यू और ही है वो और से जोड़े गए हैं, और का मतलब दोनों में से एक,
और ब्लैंक हमारा जो है वो किसके पास में है, ही के पास में। तो वर्ब जो आएगी वो ही के अनुसार आएगी, ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, डज या इज में से एक वर्ब आएगी। डज यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है तो यहाँ आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया इज। अगला है द जूरी डैश डिवाइडेड ऑन इट्स ओपिनियन। ऑप्शन है आपके वर, इज, हैज और वाज, ये चार ऑप्शन हमारे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो गया वर। मैंने बताया था आपको जूरी है कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइडेड है इसका मतलब ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही, तो वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। दोस्तों वर हमारा आंसर हो सकता है, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, ये तीनों आंसर नहीं होंगे तो आंसर हो गया हमारा वर। जूरी जो कि कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकता है अपनी मीनिंग के अनुसार। अगला है द किंग एंड द पोइट डैश बीन ऑनर्ड। ऑप्शन है आपके वर, हैज, हैव और वॉज, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा हैव। देखिए यहाँ पे किंग और पोइट दिया हुआ है और इनके साथ में एक आर्टिकल नहीं दो आर्टिकल दिए गए हैं, इसका मतलब ये जो पर्सन है वो कितने हैं, दो पर्सन है, दो पर्सन का मतलब यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। तो वर हो सकता है, लेकिन किंग एंड पोइट वर बीन ऑनर्ड ये सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ में हैव ही लगेगा। हैज सिंगुलर है हमारा, वाज सिंगुलर है, तो आंसर आएगा हमारा हैव यहाँ। इट वाज यू हु डैश एट फॉल्ट। ऑप्शन है आपके वर, इज, हैड और वॉज, ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है दोस्तों आपका वर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन हु और हु के पहले क्या आया है, यू। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं और उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है, तो हमें यू के अनुसार वर्ब लगानी है तो वो आएगी वर। इज सिंगुलर आएगा नहीं और वाज जो है वो भी आएगा नहीं यहाँ पे। हु हैड एट फॉल्ट, तो हैड यहाँ पे लॉजिकली बैठ भी नहीं रहा है, तो ठीक है दोस्तों इसका आंसर हमारा हो गया है वर। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।